हेलो नमस्कार दोस्तों, जयपुर ऑनलाइन क्लासेस पर आपका वेलकम है। आज हम चर्चा करेंगे जो अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 है जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जिसमें जो नियम संशोधन की फाइल है जो कैबिनेट के स्तर पर रखी गई थी, तो उसमें संशोधन कर दिया गया और उसमें क्या क्या संशोधन हुआ है इसके संबंध में हम संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो देखो, ये न्यूज़ आई है, इसका जो मुख्य नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये नोटिफिकेशन था जिसमें 2827 भर्तियों का रास्ता साफ है ना। ये मुख्य नोटिफिकेशन जारी किया था जन सूचना प्रकोष्ठ राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें देखो यहाँ से देख लेते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 के अध्यापक सामान्य लेवल 1 व लेवल 2 के पदों की योग्यता प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुरूप की जाएगी। यानी कि जो योग्यता है जिसमें जो प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, पंचायती राज, उसमें जो लेवल 2 की तो है BA BEd या BSc BEd, और लेवल 1 की है 12th प्लस BSTC। तो वही योग्यता AGTG संस्कृत शिक्षा विभाग में रखी गई है। सामान्य पद हेतु पंचायती राज शिक्षा विभाग के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम लागू किया गया है। और जो सेकंड पेपर का हमारा पाठ्यक्रम था ना, लेवल 1 और लेवल 2 का वही पाठ्यक्रम इसमें रखा गया है। और इन निर्णयों से संस्कृत शिक्षा विभाग के इन पदों में भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रारंभिक शिक्षा विभाग की भर्तियों की ओर से अनुरूप परीक्षा के आयोजन पाठ्यक्रम लागू किया गया। निर्णय संस्कृत शिक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग भर्तियों के साथ ही हो सकेगी। देखो, इनका कहने का मतलब है कि ये जो भर्ती है ना संस्कृत शिक्षा विभाग की, जो अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की और अन्य लाइब्रेरियन और अनुदेशक है यानी कि PTI के जो पद है, तो इसकी जो भर्ती है सामान्य शिक्षा विभाग में भर्ती होती है ना, जैसे हमारी रीट आई थी वो 2022 वाले 48,000 पद हुए। तो अब जो नेक्स्ट रीट आएगी 2024 में, और उसका जो पेपर होगा, तो जो सेकंड पेपर होगा, तो उसके साथ ही में ही हमारी क्या हो जाएगी, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले पद उसके नोटिफिकेशन में साथ में आ जाएंगे। अब अलग से पद नहीं आएंगे, ध्यान रखना ये। यानी कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो 2600 पदों की भर्ती अलग से नहीं आएगी। देखो, साफ साफ लिखा है इसने, इस निर्णय से संस्कृत शिक्षा के इन पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ ही हो सकेगी। और यानी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जो भर्तियां होती हैं ना, उसके साथ में ही होगी ये भर्ती। इस प्रकार लगभग 2600 पदों का मार्ग साफ हो गया है। समझ में आ गया होगा आपको। अब दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल का आप सहयोग ज़रूर करें। आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने पर हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो और न्यूज़ आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखो, ये एजुकेशन नगरी है जो न्यूज़ है चैनल, उसमें भी आई है। यानी कि संस्कृत शिक्षा के 2827 भर्तियों का रास्ता साफ। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का पदनाम परिवर्तन। यानी कि शारीरिक शिक्षा पहले अनुदेशक था, तो इसका नाम क्या कर दिया है, अब शिक्षक कर दिया। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 3rd और 2nd होता था ना, तो पदनाम अब शिक्षा विभाग की तर्ज पर सामान्य जो शिक्षा विभाग होता है, अध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्यापक व शारीरिक शिक्षा अध्यापक किया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षा अध्यापक व लाइब्रेरियन 3rd की योग्यता शिक्षा विभाग के अनुरूप की जाएगी। यानी जो लाइब्रेरियन अन्य पद होते हैं ना, उसकी भी सामान्य शिक्षा विभाग के तर्ज पर। इसमें होता क्या है कि दोस्तों, संस्कृत की थोड़ी पोस्टें ज़्यादा आती है संस्कृत शिक्षा विभाग में, और योग्यता में कोई अंतर नहीं होता है। जो संस्कृत अध्यापक की योग्यता होती है वही इसमें होती है। तो देखो, इसमें 2600 पद है ना, जो हमारे सामान्य शिक्षा विभाग की जो रीट आएगी ना, उसमें जुड़ कर आएंगे तो हमें थोड़ा फ़ायदा होगा। और अलग से कम पदों पर हमें तैयारी नहीं करनी होगी, क्योंकि कम पदों पर जो भर्ती होती है तो उसमें सिलेक्शन के चांस कम ही है, हम ये तो जानते हैं, प्रायिकता कम ही रहती है। तो ये कह सकते हैं हम कि 2600 पद बढ़ गए हैं कहीं ना कहीं रीट के अंदर, जो आने वाली रीट है उसमें। दोस्तों, वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।